क्लास 12th बेटा आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। इस चीज़ को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। इसके लिए हमने क्या करना है, कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। आर जो है दो चार्जेस के बीच में डिस्टेंस है और दो चार्ज जो है वो Q1 है और Q2 है। अगर आपको याद हो कूलम्स लॉ में यहाँ पर हमने यूज़ किया था एप्सिलॉन नॉट। बट अगर आप किसी मीडियम को बीच में यूज़ करते हो, दो मटेरियल के बीच में आप वैक्यूम की जगह कोई मीडियम यूज़ करते हो, तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आ जाएगा एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन जो है डेट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो जो हम एप्सिलॉन नॉट पहले यूज कर रहे थे, तो डेट एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो ये परमिटिविटी ही है, बट ये उस पर्टिकुलर मीडियम की परमिटिविटी है जो कि उन दोनों मटेरियल्स के दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में हमने मटेरियल ऐड किया या मीडियम ऐड किया हुआ है। अब आप क्या करोगे, एफ वैक्यूम का मतलब कि बीच में कोई मटेरियल नहीं है, मीडियम नहीं है, वैक्यूम, उसको डिवाइड करोगे एफ मीडियम, फोर्स इन वैक्यूम डिवाइड बाय फोर्स इन मीडियम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, और इस सारे को डिवाइड करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर से कट जाएगा, 1/4 पाई भी कट जाएगा। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये रेशो है, और जो रेशो ऑफ एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इस चीज को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं के के साथ। तो के यहाँ पर किसके बराबर इसको कह सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हो। इट इज आल्सो equal to force between two charge placed in vacuum divided by force between two charge when placed in a medium। तो F vacuum divided by F medium भी कह सकते हो, epsilon divided by epsilon naught भी कह सकते हो। तो this ratio is called relative permittivity और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये दोनों ही डेफिनेशंस यहाँ पर आएंगी। तो रिलेटिव परमिटिविटी or dielectric constant in a medium is defined as the ratio of the force between two charges when placed at a certain distance apart in air or vacuum to the force between the two charges placed in the at the same distance apart in the medium। तो ये रेशियो जो है उसको हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर आपके पास अगर मीडियम की बात करते हैं, तो मीडियम में हमने ऊपर जो यहाँ पर आपको अगर नोट करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन एप्सिलॉन, खाली एप्सिलॉन लिखा था। अब यहाँ पर अगर एप्सिलॉन की बात करोगे तो एप्सिलॉन किसके इक्वल हो जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट इस साइड ले जाओ, तो एप्सिलॉन विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, और आपके पास मीडियम में फिर वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, और एप्सिलॉन आर जिसको हम के के साथ लिखते हैं Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। दिस मीन्स कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी 1/k टाइम, क्योंकि के से डिवाइड हो रहा है, नीचे की तरफ है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो 1/k टाइम्स दैट फोर्स बिटवीन टू चार्ज व्हेन प्लेस इन वैक्यूम, क्योंकि अगर के को छोड़ दिया जाए तो बाकी का सारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन वैक्यूम। तो ये आपने रिलेशन यहाँ से एक याद रखना है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है डेट इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम कैसे करेंगे, क्योंकि पहले हमने जो किया था वो स्केलर फॉर्म में किया था, वहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं की थी। यहाँ पर हम डायरेक्शन की बात करेंगे। वही उसी तरह से डायग्राम को अगर आप नोट करो, दो चार्जेस हैं Q1 Q2, उनके बीच का डिस्टेंस जो है R के इक्वल है। अब जो नॉर्मल कंडीशन में हम जो कोई भी चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। अब Q1 भी पॉजिटिव है और Q2 भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। तो इस जगह के ऊपर F12 का मतलब क्या है कि फोर्स ऑन वन, किस वजह से, Q2 चार्ज जो है वन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, और किस तरफ होगी ये फोर्स जो है, इसको रिपेल करेगी इस डायरेक्शन में। उसी तरह से फोर्स 2 1 का मतलब चार्ज 2 के ऊपर फोर्स लग रही है, किस वजह से, चार्ज 1 की वजह से, और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, रिपेल कर रहे हैं तो बाहर की तरफ रहेगी।
तो आपके पास मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम रहेगा, F12 और F21 दोनों इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर होते हैं। बट हमने क्योंकि वेक्टर फॉर्म में करना है तो इसकी डायरेक्शन बताएंगे। तो यहाँ पर फोर्स 1-2 का मतलब क्या, एज यहाँ पर अगर आप देखते हो तो F12 किसके इक्वल हो जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड है। बट साथ में इसकी जो डायरेक्शन हम बताएंगे, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर से बताएंगे, वो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, आर। इस डायरेक्शन में हमने बोला था आपके पास जो है 1-2 जो है वो इस डायरेक्शन में है, 2-1 इस डायरेक्शन में है। तो 1-2 का मतलब R2 से लेकर 1 की तरफ। तो यहाँ पर देखो यूनिट वेक्टर है R2 से लेकर 1 की तरफ। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द फोर्स, कूलम्स लॉ कह सकते हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। अब इसके साथ अगर इसी चीज को F21 की बात करते हैं तो F21 के ऊपर 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर R12। एक चीज आप यहाँ पर नोट कर सकते हो, R21 जब F21 होगा तो वहां पर R की वैल्यू 1-2 होती है, और यहाँ पर F जो है 1-2 होता है, वहां R की वैल्यू 2-1 होती है। तो ये अपोजिट होंगी दोनों वैल्यू, जो नंबर्स हैं ये अपोजिट हो जाएंगे, 1-2 की जगह 2-1 और 2-1 की जगह 1-2। तो दिस इज द कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो ये बेटा आपने कर लेना, अपनी कॉपीज के ऊपर भी नोट करना है और इसको लर्न भी करना है आपने।